हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 वीडियो करने वाले हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट में जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पोलिनोमियल का रिवीजन करा देना चाहता हूँ। तो देखिए, थोड़ा आप लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना आप पढ़ चुके होंगे पोलिनोमियल चैप्टर में। क्या होता था लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 होता था। इसका जो पावर है ना, इसका यहाँ पे डिग्री, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते थे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना 1 ही है, मतलब इसका डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे भी डिग्री 1 है, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी लीनियर पोलिनोमियल है। और यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। आई होप आप सब जानते होंगे, जो वेरिएबल होता है ना उसका पावर देखा जाता है। अगर हाईएस्ट पावर जितना होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। और डिग्री 1 वाला को लीनियर पोलिनोमियल, और डिग्री 2, देखिए यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 दिख रहा है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। जिसका डिग्री 2 होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिसका डिग्री 3 होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप ऐसा जानते होंगे। और यदि इसी पोलिनोमियल को अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वेशन कहने का मतलब कुछ इक्वलिटी ला देंगे। जैसे यहाँ पे x + 3 है तो x + 3 के बराबर में हम 0 डाल दिए, या फिर y है, y के बराबर में 3 डाल दिए। बराबर के बाद में कुछ भी हो सकता है, बस हम बराबर ला रहे हैं ना, तो मतलब हम इसको इक्वेशन बना दिए। तो अब लीनियर पोलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन चुका है। आप लीनियर इक्वेशन में ज़रूर पढ़े होंगे कि लीनियर पोलिनोमियल को अगर हम इक्वलिटी डाल देते हैं उसमें, देखिए यहाँ पे भी 3 - 2x को इक्वल करके 7 डाल देते हैं। कुछ भी आप इक्वल करके डाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि जीरो तो आप ला ही सकते हैं, इसको इधर ला देंगे तो, है ना। तो मतलब बराबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस बराबर का साइन आ जाना चाहिए। तो लीनियर पोलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन चुका है। उसी तरह अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी अगर आप इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बराबर में यहाँ 0 डाल दिए, या तो 3 - y² से इसके बराबर में 3 डाल दिए, या तो y² है इसके बराबर 7 डाल दिए, कुछ भी आप डालिए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। आप बात को समझ रहे होंगे। तो ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और उसी तरह अगर क्यूबिक पोलिनोमियल को भी आप अगर इक्वेशन बनाते हैं, 2x बराबर 0 कर देते हैं, 2 - 3x³ है, इसको बराबर 7 कर देते हैं, कुछ भी बराबर कीजिए। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हमको ये सब नहीं, हमको इसमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना, मतलब ए वाला का बारे में अध्ययन करेंगे। देख रहे हैं ना आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होता है, बस उसके बराबर में 0 आ जाता है। मतलब बराबर में कुछ भी आ जाए, बराबर में 0 तो आप ला ही सकते हैं। 3 इधर है तो 3 को इधर लाएंगे तो बराबर में 0 नहीं आ जाएगा। तो मतलब बराबर में कुछ आ सकता है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही रहेगा, बस उसमें इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए तो इसको नोट कीजिए। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब थोड़ा अच्छा परिभाषा बताता हूँ। चलिए, तो चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा अच्छा डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, इसमें आप को दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0 यहाँ पे होगा। बराबर 0 तो होना चाहिए ना, है ना। बराबर में कुछ भी होगा तो उसको इधर लाकर तो 0 बना ही सकते हैं। तो ax² + bx + c बराबर 0 इस तरह के रूप में रहता है। वेयर abc जो कांस्टेंट टर्म होगा कुछ, तो रियल नंबर ही होना चाहिए। एंड a नॉट इक्वल टू 0, मतलब b और c 0 हो जाए वो चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो फिर पूरे टर्म में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर तो पावर जब 2 खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कहाँ से, समझ रहे हैं ना। इस चलते ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट, ये दोनों 0 हो जाए चलेगा। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर लिख दें हमको 2x + 3x + 4 बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। यहाँ पे x² है ना, इसका पावर देखिए 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इधर बराबर में 0 डाला हुआ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर इस तरह का भी ले लिया था 2x + 3 बराबर 0, देखिए तो यहाँ x वाला टर्म ही नहीं है, नहीं x वाला टर्म, मतलब यहाँ पे b क्या है, 0 है। तो b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, है। समझ रहे हैं बात को, मतलब कि यहाँ भी x का पावर 2 है ना, मतलब पावर 2 वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है। इधर कोई हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास केवल y² बराबर 0, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जैसे t² - 3t बराबर 0, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसमें c वाला टर्म गायब है,
सी वाला जो कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसमें है ना 0 है तो चलेगा, बी और सी 0 हो जाए चलेगा, लेकिन ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते हैं कि बराबर में तो कुछ ना कुछ रहना चाहिए और इधर होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बराबर के इधर क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आप पहचानना पहले से ही सीखे हैं कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, समझ रहे हैं, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2। अब ए वाला टी रहे या न रहे उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, बस हाईएस्ट पावर 2 वाला टर्म होना चाहिए, समझ रहे हैं, और बराबर में कुछ अंक भी होना चाहिए तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ रहे बात को। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं। देखिए ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा 1 - 2x स्क्वायर बराबर 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, ये भी हो जाएगा 2 - 3t + t स्क्वायर बराबर 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये सब पूरा का पूरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जो इस तरह के फॉर्म में लिखा होगा ना, x के पावर 2 पहले लिखा होगा, फिर 1 लिखा होगा, फिर x के पावर 0 लिखा होगा, इस तरह का पावर जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे देखिए हमारे पास अगर इस तरह का लिखा हो 2x स्क्वायर + 3x + 4 बराबर 0, देखिए इसमें सबसे पहले पावर 2 लिखा हुआ है, फिर पावर 1 लिखा हुआ है, फिर पावर 0 लिखा हुआ है, और जैसे यहाँ पे देखिए 3t² - 3t + 4, मतलब 1 वाला भी होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो पहले 2 फिर 1 फिर 0। अगर इस तरह से लिखा हुआ है एकदम मस्त से लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर, तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप इतना समझ गया होंगे, ठीक है। जैसे ये वाला भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि पावर वाला 2 बाद में है। इसमें अगर उल्टा ऐसे लिख दें -2x और पहले और 1 को उधर ले जाकर लिख दें, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। क्योंकि तो पावर 2 वाला हो पहले आना चाहिए ना, बड़ा पावर है ना, तो उसको पहले लिखेगा, फिर अगर पावर 1 वाला हो तो उसको इसके बाद लिखेंगे, और पावर 0 वाला हो तो उसको लास्ट में लिखेंगे। तो अगर इस तरह से सजाया हुआ हो तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप समझ गए तो चलिए अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना सीखते हैं, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहचानना है कि कौन है कौन नहीं है। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आ रहा है, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। चलिए तो आपके सामने 2 क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है, ये आपका 2 कुछ ही क्वेश्चन दिया हो, इसको हमको पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा कि इसको अच्छी तरह से सॉल्व करके लिखना होगा। पहले हमको कैसे भी करके बराबर में 0 लाना है, उसके बाद देखना है कि क्या ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर उसके फॉर्म में नहीं हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करके अच्छी तरह से लिखते हैं। तो x + 1 का होल स्क्वायर अगर हम तोड़ेंगे तो ax² + 2x + 1 आता है, इतना तो आप कर लेते हैं, और इधर है 2x - 3। अब बराबर हमको 0 लाना है, तो ये दोनों को इस साइड लाते हैं, तो ax² + 2x + 1, अगर दोनों इस साइड है तो +2x से -2x हो जाएगा, और -3 से +3 हो जाएगा बराबर 0। अब चलिए इसको सॉल्व करना, 2x से 2x तो खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ax² और +4 बराबर 0। चलिए यहाँ तक पहुँच गया। अब आपको यहाँ से पहचान लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बिल्कुल है, बराबर में 0 भी है, बराबर का साइन तो है ही, और बराबर के इधर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है ना। x² वाला टर्म है ना, x वाला टर्म रहे या नहीं रहे उससे हमको मतलब नहीं है। x वाला टर्म रहे या कांस्टेंट टर्म रहे या नहीं रहे उससे हमको मतलब नहीं होता है। हमको मेन मतलब होता है x के पावर 2 वाला से, ठीक है, क्योंकि यही तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहचान है। तो ये तो कम से कम है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो ax + 2 का होल क्यूब है, अगर इसको क्यूब तोड़िएगा तो आपको इतना आ जाएगा, आप ढंग से कर लीजिएगा, कितना 3a² होता ना है, तो मतलब कि 6ax² और फिर 3ab² मतलब कि 12x, और इधर आपका 2x से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा। चलिए अब हम इसको एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, तो x³ और माइनस देखिए सबको एक साथ पहले कर दीजिए, 6x² + 12x, और दोनों को भी इधर साइड लाते हैं, तो +2x³ से -2x हो जाएगा, -2x से +2x होगा, बराबर में आ जाएगा 0। अब चलिए इसको सॉल्व कर, तो देखिए x³ - 2x³ ये तो -x³ हो जाएगा, और +6x², ये तो जैसा वैसा ही रह जाएगा, और 12x और 2x तो 14x हो जाएगा, और एक बच रहा है +8 बराबर 0। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि पोलिनोमियल तो इधर है, इक्वेशन भी है, चलिए ठीक है, लेकिन जो इक्वेशन का जो इधर साइन टर्म है ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, क्योंकि पावर 3 वाला है, इसका हाइट पावर कितना है 3 है, तो ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, और ये इक्वेशन में कन्वर्ट है तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया,
हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है, लेकिन यहाँ क्या क्यूबिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस तरह के 2 और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आपके सामने 2 और क्वेश्चन आ गया होगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने से पहले इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर कितना है x² प्लस 3x प्लस 1, इधर तो पहले से ही सॉल्व है। इसको देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 4 हो जाता है, आप कर लीजिएगा ना। अब बराबर में 0 लाना है तो सबको इधर साइड लाते हैं। तो देखिए इधर वाला पहले जो है वो लिख लेते हैं। अब अगर सबको इधर ला रहे हैं तो प्लस x² से माइनस x² हो जाएगा, माइनस 4x से प्लस 4x होगा और प्लस 4 से माइनस 4 होगा, बराबर में आ गया 0। अब देखिए इधर कितना सॉल्व होगा, तो x² से x तो सीधे खत्म हो गया, 3x और 4x, ये तो 7x बन गया, और प्लस 1 और माइनस 4 तो माइनस 3 बन गया, बराबर में 0। अब इसको चेक कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इक्वेशन तो है पता है, लेकिन इक्वेशन से इधर वाला हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना चाहिए ना, ये तो लीनियर पोलिनोमियल है। पावर 2 वाला कहाँ गया, पावर x का पावर 2 वाला सीधे गायब हो गया, कट गया। हम क्या बोलेंगे कि x वाला कट जाओ ठीक है, कांस्टेंट टर्म हट जाओ ठीक है, लेकिन x² वाला टर्म रहना चाहिए ना, तभी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहचान होता है वही, तो वो तो सीधे गायब हो गया। तो यहाँ से ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया, आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन बन चुका, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसको भी इधर जो है पहले वो लिख लेते हैं, उधर साइड -2 से दोनों मल्टीप्लाई करें तो -6 प्लस 2x हो जाएगा, -1 प्लस 2x, और अब दोनों को इधर साइड लाते हैं तो x² माइनस 2x, -6 आएगा तो +6 होगा, प्लस 2x आएगा तो -2x हो जाएगा, बराबर 0। इधर देखिए कितना आता है, x² माइनस 2x -4x हो गया और प्लस 6 बराबर 0। चलिए ये तो बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि इक्वेशन भी है, इक्वेशन के इधर वाला साइन टर्म क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर 2 वाला है ना, ये दोनों रहे नहीं तो उसमें फर्क नहीं है, पावर 2 वाला हमको रहना चाहिए, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, तो अगला वीडियो में जरूर आएगा कि या फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए एक मोर क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम वाला भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन दिया हुआ है इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जानते हैं आप, जो एक के बाद तुरंत नंबर आने वाला, मतलब लगले लगले जो नंबर आता है ना, 4 के बाद 5, 5 के बाद थे 6, तो 4 5 हमारा कंसेक्यूटिव हो गया, 5 6 कंसेक्यूटिव हो गया, 17 18 कंसेक्यूटिव हो गया, 19 20 कंसेक्यूटिव हो गया, समझ रहे हैं, मतलब दोनों साथ में ही आने वाला होता है तो उसको कंसेक्यूटिव बोलते थे। 20 के बाद 21 आता है तो 20 और 21 हमारा क्या होगा कंसेक्यूटिव नंबर। 22 के बाद 23 आता है तो 22 और 23 क्या होगा हमारा कंसेक्यूटिव नंबर। 100 के बाद 101 आएगा तो 100 और 101 क्या होगा कंसेक्यूटिव नंबर। तो उसी तरह से 2 कंसेक्यूटिव नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट हमको गिवन है 306, तो हमको दोनों इंटीजर को फाइंड करना है, केवल फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले दोनों कंसेक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर है दोनों को कुछ लेट कर लेते हैं। तो ऐसे कर लीजिए कि लेट द 2 इंटीजर्स आर, पहले ऐसे लिख लेंगे, जो हमको फाइंड करना है वो हमारे पास है 2 इंटीजर्स आर। देखिए x और y में नहीं मानेंगे, केवल x में ही लिखेंगे, ठीक है, या तो y में ही लिखिए, समझ रहे हैं ना, एक ही वेरिएबल में लिखना है आपको। तो 2 इंटीजर्स आर, एक को ले लेते हैं x, तो अगला को मानने की आवश्यकता नहीं हो, अपने आप x + 1 होगा, क्योंकि एक जो नंबर होता है तो उसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाता है, उसका अगला वाला। जैसे मतलब है 20, तो 20 के बाद क्या होगा 21 होगा। अगर यहाँ पे 23 है तो 23 के बाद क्या होगा 24 होगा। अगर यहाँ पे 25 है तो 25 के बाद क्या होगा 26 होगा। तो अगर एक को आप मानते हैं तो दूसरा अपने आप 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, तभी तो कंसेक्यूटिव होगा दोनों। तो हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हम मान लिए हैं। अब दोनों का प्रोडक्ट हमको गिवन है 306। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाके बोलेंगे कि दोनों का हमको प्रोडक्ट कितना गिवन है, x और x + 1 जो नंबर है ना, दोनों का अगर इंटू करेंगे तो बराबर में 306 आना चाहिए। बस यहाँ से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, 306 को इधर लाएंगे तो -306 बराबर 0। बस अब आपको आगे नहीं जाना, बस यहीं तक छोड़ देना है। खैर आप इसका 0 निकालना तो जानते होंगे पोलिनोमियल में, खैर उतना हमको नहीं करना है, बस रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है। तो आई होप आप इस तरह का क्वेश्चन भी कर लेंगे, बस वर्ड को समझिएगा और एक ही वेरिएबल के फॉर्म में, अगर यहाँ y करते हैं तो यहाँ y + 1 कीजिएगा, समझ रहे हैं, मतलब एक ही वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है आपको। तो क्या करना है, आपको जाकर के अपने बुक से ऐसा क्वेश्चन ट्राई करना है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है। चलिए थैंक यू सो मच, अगला वीडियो में जरूर आएगा।